जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 23 सितंबर के दिन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ एंड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 23 सितंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डेविल की। तो कोई डेविल है आपकी लाइफ में, या तो फिर ये कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है। थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी है जो डेविल बन गई है। अब थर्ड पार्टी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है, या फिर आपके पार्टनर समझ गए हैं कि थर्ड पार्टी की मंशा क्या थी। मे भी आपके पार्टनर ने आपको, ये भी पॉसिबल है कि आपके पास कोई मैरिज का प्रपोजल आ रहा है लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके दिल के टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि आप किसी डेविल के साथ डील कर चुके हैं। आपने किसी का बहुत गंदा चेहरा देख लिया है, किसी की असलियत देख ली है, एंड उसके बाद से आपका दुनिया पर से विश्वास हट गया है। ये भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन है आपकी लाइफ में जो नहीं चाहता है कि आपकी शादी हो, जिसकी वजह से उसने आपके ऊपर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक कर दिया है कि आप गलत पर्सन को ही चूज़ करो। एंड जब गलत पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए तो फिर आप इतना झेल जाओ कि फिर आपकी दोबारा हिम्मत ही ना पड़े कि आप किसी और के साथ जा पाओ जिससे कि उसको फ़ायदा मिले। ऐसा भी कुछ हो सकता है। 15/3/18 मून की एनर्जी है। ये कोई मदर फिगर हो सकती है, ये कोई ऐसा पर्सन है, या फिर आपके ऊपर मून मैजिक होते हैं। लेट नाइट, या तो आप जगते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत ज़्यादा वरिड, या तो फिर आपको रात को डर लगता है। मे बी आप सोते हैं तो आपको बड़े डरावने सपने आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो यहाँ पर मुझे आपकी कोई मदर फिगर हैं वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल दिखाई पड़ रही हैं। ओके, उन्हीं का सब किया हुआ हो सकता है। मे बी आप ब्लैक मैजिक पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो चुके हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। 1 2 1 1। चलिए ठीक है, यहाँ पर मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। चलिए नंबर है यहाँ पे 15 16 4 2 1 7 2। तो 22 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले ही कार्ड टॉवर का आ चुका है। मे भी आपके ऊपर किसी तरह की नेगेटिव एंटिटी थी, किसी थर्ड पार्टी का इम्प्रेशन था, किसी डेविल के दिल में, डेविल के लिए, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हैं। यहाँ पे कुछ टॉवर मूवमेंट आया है। 16 एंड 2 18, 16 4 20 जजमेंट की एनर्जी है। मुझे देखिए, यहाँ पे मैं आपको पर्सनल बता दूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई हाई प्रीस्टस है तो आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल तबाही बुलाए हुए है। बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं अपनी लाइफ में। आपके जो भी टॉवर मूवमेंट आए हैं, मे भी अच्छी खासी लाइफ चल रही होती है, एकदम से दिक्कत खड़ी हो जाती है। अननोन रीजंस से आपकी लाइफ में मुसीबत आ जाती है। आप कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं, जैसे वही चीज़ है कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। तो आप अपनी इंटेंशन, आपके कर्मा भी सारे सही हैं, आप कोई गलत काम नहीं करते हैं, आपने कुछ क्राइम नहीं किया, लेकिन आपको झेलना ऐसे पड़ता है जैसे लगता है आपसे बड़ा क्रिमिनल कोई और नहीं है। इतने पनिशमेंट आपको झेलने पड़ते हैं। तो मुझे दिख रहा है ये जो भी कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल झंड बनाया हुआ है, इनका बहुत तगड़ी इनके ऊपर जैसे जजमेंट पास हो चुके हैं। कि जैसे होता नहीं है कि कोर्ट में जज जो है वो पनिशमेंट सुना देते हैं कि आपने इस टाइम से लेके इस टाइम तक इतने इतने क्राइम किए, तो अब आपको आजीवन कारावास या फिर फांसी या फिर जो भी हो। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल झंड बनाए हुए था। अब उसकी बैंड बजने की स्ट्रॉन्ग तैयारी हो चुकी है। 16 4 20, आप बहुत ज़्यादा ईश्वर को सरेंडर किए हुए हैं। 22 मतलब 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। इनके साथ कोई एम्परर, कोई मेल फीमेल दो लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, एंड इनकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। लेकिन ये जो एम्परर है ये हिडन है, क्योंकि ये हिडन ही आया है। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है।
4 to 6 से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच कर दी गई है, एंड वो नेगेटिव एंटिटी जैसे आपका पीछा छोड़ना नहीं चाहती है, वो आपको किसी और से अटैच होने नहीं देती है। देखिए, जो ब्लैक मैजिक होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार लोग चिढ़ की वजह से नेगेटिव एंटिटी अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान कभी भी अपनी लाइफ में किसी लॉयल पर्सन को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाता है, या लॉयल पर्सन चाहेगा भी तभी भी उसको वो पर्सन मिलेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी कभी भी अपने पार्टनर को किसी और के पास जाने नहीं देगी। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, मे बी ये सब कुछ आपके ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था, तो अब आप इससे आज़ाद हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन में मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जिस डेविल की वजह से, जिस थर्ड पार्टी के कहने की वजह से इन्होंने आपके साथ फाइट की थी, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर लिया था, अब वहाँ पे जजमेंट आ चुका है। अब वहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी के बीच में जम के फाइट हो रही हैं, एंड आपके पार्टनर उनका साथ छोड़ चुके हैं। 16, 15, 31, 4 की एनर्जी। आपके पार्टनर को समझ में आ गया कि इनकी लाइफ की जो पनौती है वो यही थर्ड पार्टी है, इसी ने इनको ऐसा भड़काया था, बहकाया था, जिसकी वजह से ये ऐसे तैयार हो गए थे। अदरवाइज ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जैसे अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने रीडिंग देखी थी, देखिए यहाँ पे 16 to 18 मून की एनर्जी है। मदर फिगर है ये, कोई मदर फिगर के कहने पे इन्होंने ऐसा कुछ किया था, लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि ये मदर फिगर बस नाम का मदर है, बाकी ये बहुत ज़्यादा घटिया हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, 4 ऑफ बैंड। 4 ऑफ बैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है। 448 आपके पार्टनर के अंदर अब इतनी शक्ति आ चुकी है, अब ये थर्ड पार्टी का खुल के विरोध कर रहे हैं। ओके, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपकी लाइफ में जो पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, आप उसका खुल के विरोध कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ चुका है कि अब आप लंबे टाइम तक ये सब कुछ झेलने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आपको चाहिए जस्टिस, अब आपको चाहिए सारी चीज़ें फिट एंड फाइन। आपकी लाइफ है, आपका राइट है, उसके ऊपर किसी और का नहीं है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों लोग, आप एंड आपके पार्टनर, अपने अपने लेवल से अपनी अपनी थर्ड पार्टी से फाइट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब में दिख रहा है कि आप लोग मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, मतलब आपके पास काफ़ी पैसा हो सकता है। एंड 448 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट नर्स हो सकते हैं, आप कंपाउंडर भी हो सकते हैं, आप एमआर भी हो सकते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप हील करते हैं। अब हील करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, तो कोई ना कोई तो वे आपने चूज़ किया ही है। ओके, लेकिन मुझे आप काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब आप दूसरों को हील करते हैं, लेकिन आपकी हीलिंग कौन करेगा? मतलब जैसे आप दूसरों के दर्द हुआ तो आपने पट्टी बांध दी, आपने उनकी ड्रेसिंग कर दी, लेकिन जब आपको पेन, आपके जो जख्म है उनको कौन भरेगा? ये दर्द आपके अंदर हो सकता है, एंड इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कभी कभी इमोशनल भी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है स्टेबिलिटी का कार्ड, ग्रोथ का कार्ड। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी बैक बोन में दर्द था, या फिर आपकी बैक में पेन था, तो वो पेन ख़त्म होते हुए दिख रहा है। 819 हर्मिट की एनर्जी आ गई है। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आप। मुझे दिख रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा अगर आपकी कोई हेल्थ इशू हैं तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी पेन दिख रहा है, जैसे आपके अंदर बहुत दर्द है, आप बहुत दुखी हैं, तो आपका ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की, क्योंकि यहाँ पे टॉवर आ चुका है। टॉवर का मतलब ये है कि इन्होंने कुछ आपके साथ फाइट की थी, कुछ ऐसा हुआ था। 16 की एनर्जी है। यूनिवर्स, इनकी हिम्मत क्यों नहीं है? ये आप पे नज़र रख रहे हैं दूर से। डेथ की एनर्जी आ गई है, या तो ये कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल इसमें कुछ बचा नहीं है, एंड इनको लग रहा है कि न्यू बिगनिंग कैसे करें, आपकी तरफ आएँ तो कैसे आएँ। 16 एंड 13, 29, 11, 11 देखिए आ गया है। मतलब इधर जो आपके पार्टनर की हालत है, मैंने बताया ना कि आप दोनों फाइट कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में थर्ड पार्टीज से,
एंड आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये हिम्मत इकट्ठी करके आपकी तरफ आ गए हैं। 13 एंड 7 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऊपर भी जजमेंट आया था, नीचे भी जजमेंट आ गया है, तो बिल्कुल सेम टू सेम लाइफ चल रही है आप लोगों की। तो आपके पार्टनर की आंखों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, एंड आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है स्टेबिलिटी का मतलब। तो ये चैरियट क्यों है? ओ माय गॉड, कार्ड देख रहे हैं कैसे आ रहे हैं भाई। ऐसा दिख रहा है कि इस सारे सिनेरियो में ये हैं तो आपके ट्विन फ्लेम जैसी कंडीशन ही दिख रही है। यहाँ पे आया भी था ट्विन फ्लेम का कार्ड। तो देखिए ये दोनों हालात ऐसे हैं जिनको डिस्क्राइब कर पाना बहुत ही मुश्किल है। दोनों में से ज़्यादा बुरी हालत किसकी है आप समझ नहीं सकते हैं। ये डेथ की एनर्जी है, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। दोनों ही ऐसे हैं जिसमें कुछ बचा नहीं है। मुझे दिख रहा है ना आपके पार्टनर के अंदर कुछ बचा है ना आपके अंदर, मतलब जैसे बिल्कुल अंदर से एम्प्टी हो चुके हैं बुरी कदर। थर्ड पार्टी डेविल आप लोगों के पीछे इतने पड़े रहे जैसे आप लोग बिल्कुल कचूमर निकल जाना कि अब बचे ही क्या है लाइफ में। पूरी तरीके से मुझे सरेंडर दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर एंड आप दोनों लोग। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अभी भी यही ख्वाहिश है आपको चूज़ करने की। ओके, सन ऑफ कप, पेज ऑफ कप, ये आपके साथ ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, एंड इसी वजह से आप बिल्कुल ऊपर से आप भी बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं, आपके पार्टनर भी, लेकिन अंदर से दोनों लोग एम्प्टी हो चुके हैं। आप एम्प्टी इसलिए हो गए क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, एंड आपके पार्टनर एम्प्टी इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया था। किसी गलत इंसान को धोखा दिया होता तो इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी बहुत अच्छे इंसान को, स्पेशली अपने ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा किया, इस वजह से इनकी धज्जियाँ उड़ गईं। तो अब दोनों लोग अपना अपना पेन झेल चुके हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये आप ही के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये टोटली आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का, आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं। रिसेप्टिविटी भाई, बाहें फैला के आपको वेलकम करने के लिए कहा जा रहा है। ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, या फिर आपके पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, या फिर आप तब तक इतने मैच्योर हो जाएंगे, आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएंगे कि आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो यही कहा जा रहा है कि जब ये अपना शुद्धिकरण कर चुके हैं, जब ये अपनी सारी गलतियों से दूर हो चुके हैं, तो फिर आप इनको माफ़ कर दीजिए। ओके, बाकी तो आपकी खुद की चाहत है कि आप क्या चाहते हैं। जय माता दी।